आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश में कई जिले ऐसे हैं जहां आज भी लोग जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित डहरबाटी गांव के सैकड़ों नगेसिया समाज के लोगों को अपनी बदकिस्मती और नेता और प्रशासनिक तंत्र के आश्वासन के घेरे में दबकर भेड़ बकरी और जंगली जानवरों की तरह डर और खौफ के साए में जिंदगी बितानी पड़ रही है। आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गांव के लोग अछूते हैं। इन्हें न तो सड़क नसीब हुआ है और न ही बीमारी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में पेयजल के लिए जलमीनार, चापानल, कूप, डांडी, चुआ महज एक सपना बना हुआ है। हम लोग जाते हैं बंजार किस्को इंटर कॉलेज, तो बरसात आता है तो बाढ़ सब आता है तो उसको लांग कर जाते हैं, पार करके सड़क भी नहीं है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ में चलते हैं और किसी तरह से पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हैं। सबसे सभी मुद्दा के लेकर जैसे डहर है, पानी रास्ता है नहीं है, जल रोड है, पानी पीने की दिक्कत होता है, किधर पानी उतरता है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं, स्कूल जाने के भी आने जाने का माने बहुत बाधित होता है। ये बाधित होता है बच्चा लोग का, अगर पानी आ जाता है तो लाग हम लोग के स्कूल पढ़ाई सबसे पढ़ाई हो नहीं पाता है। इसलिए रोड नहीं कारण से और हम लोग के कोई रोड नहीं कारण से हम लोग के पानी आने लगता है, बरसात होने लगता है, बाढ़ उतरने लगता है, तो बिना पुल के चलते हम लोग को स्कूल माने पढ़ने नहीं पाता है। बच्ची हो बच्चा हो या गार्जियन लोग हो या कहीं बाजार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम लोग बाजार के भी या स्कूल जा रहे हैं या ब्लॉक जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जिला जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल में वो किसी को अगर तबीयत खराब हो गया, पानी आ रहा है, बाढ़ के चलते 1 घंटा। जीवन बचाओ का संदेश लेकर एक युवक केदारनाथ की यात्रा पर निकला है। इसी यात्रा के दौरान युवक निरसा पहुंचा। मसलनपुर से उत्तराखंड के केदारनाथ जाने के लिए शुभोजित विश्वास यात्रा पर निकले हैं। निरसा से गुजरते समय उन्होंने बताया कि लोगों को पानी के महत्व को समझना चाहिए। लोग बेवजह पानी की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जल ही जीवन है। अगर जल ही खत्म हो जाएगा तो लोग कहाँ बचेंगे। इसलिए लोगों को जल के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। लोग जो पानी खरीद के पी रहा हूँ, जो पानी को बचाओ, जो आदमी अगर पानी को नहीं बचाएगा ना तो पानी के लिए हर एक लड़ेगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन फिर भी पानी खरीद के पीते हैं, जो खरीदना हमको पड़ता नहीं। इधर पानी है, बहुत पानी है, लेकिन मिसयूज इतना कर रहा है ना तो पानी को खरीद के पीना पड़ता है। पानी को ठीक ठाक से हम लोग यूज नहीं कर रहे। हम कहना चाहता हूँ कि पानी को सही से इस्तेमाल करो, सही जगह इस्तेमाल करो, जो पानी के लिए कुछ दिक्कत ना आए हर जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में जीने के लिए पानी का जरूरत बहुत। लोग जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देवघर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पदयात्रा निकाली गई, जिसमें देवघर विधायक नारायण दास सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत देश के हर शहरों और गांव से मिट्टी को एकत्रित कर दिल्ली भेजा जाना है और इसी मिट्टी से दिल्ली में देश के महापुरुषों और वीर शहीदों की याद में अमृत वाटिका बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी कार्यक्रम की कड़ी में देवघर विधायक सहित पार्टी नेताओं ने अपने अपने गांव और कस्बों से इकट्ठा किए गए मिट्टी को कलश में रखकर शहर के सत्संग चौक से पदयात्रा निकाली, जिसका समापन देवघर प्रखंड कार्यालय परिसर में वीर शहीदों को याद कर किया गया। देश जो है वो अमृतकाल महोत्सव मना रहा है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ के मिट्टी को, जहाँ के नदियों को, जहाँ के पहाड़ों को देवता का स्थान दिया गया है और तमाम सिद्ध पुरुष जिन्होंने हंसते हंसते इस देश को आज़ादी कराने के लिए फांसी की वेदी को चूमने का काम किया, अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया, वैसे स्थानों से देश के तमाम लोगों के द्वारा मिट्टी संग्रहित किया गया और ये दिल्ली में जो अमृत वाटिका बनेगा, जिस प्रकार देश में राम मंदिर बना और उसमें देश के लोगों ने सहयोग किया, जो लोग राम मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, भगवान लल्ला का दर्शन करने के लिए, राम लल्ला का, उनको ऐसा प्रतीत होगा कि ये भव्य मंदिर जो बना है उसमें हमारी भी सहभागिता है।
देखिए, पूरा देश जो है वो अमृतकाल महोत्सव। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक युवती को कॉल गर्ल के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा लड़की के फोटो को अश्लील बनाकर फेसबुक पर कॉल गर्ल के नाम से पोस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद लड़की के पास लगातार लोगों के फ़ोन आने लगे। इसकी शिकायत सुखदेव नगर थाने में की गई, जिसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी अजय को रांची के ही कोकर इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से जब्त मोबाइल में पीड़ित युवती की अश्लील तस्वीरें पाई गई हैं। बिल्कुल एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें फेसबुक में एक फेक आईडी बना करके लड़कियों से ब्लैकमेल करने का एक मामला उभर करके आया था, जिसमें हम लोग अनुसंधान करने के उपरांत में एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई, जिसका नाम अजय कुमार है, क्योंकि इसका काम ही है कि फेक आईडी बना करके लड़कियों के साथ में ब्लैकमेल करने का काम करते थे। बिल्कुल एक बेरमो अनुमंडल में लंबे समय से अवैध शराब कारोबार का न सिर्फ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, बल्कि शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भी एक पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें कि बेरमो अनुमंडल में लंबे समय से विभिन्न ब्रांडों की बोतलों में भरकर बेची जा रही नकली शराब का उत्पाद विभाग ने आज भंडाफोड़ कर दिया है। जैनामोड़ क्षेत्र के जैना पंचायत में बाधडी के पास गुप्त तरीके से चलाई जा रही इस नकली शराब फैक्ट्री पर छापे के दौरान लगभग 30 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न ब्रांडों के नकली शराब के अलावा ढक्कन, नकली होलोग्राम, शराब पैक करने की मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। गोड्डा जिले में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है, और न सिर्फ बिक्री हो रही है, इसकी जद में कई युवा भी आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि छापेमारी अभियान के दौरान देर रात पुलिस ने शहर से सटे कनभारा पुल के नीचे से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से करीब 19 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आज दिनांक 12/10/2023 को सूचना प्राप्त हुई थी कि कलाली से हनवारा जाने वाली पुल के नीचे में कुछ लड़कों द्वारा ब्राउन शुगर और मादक पदार्थ की खरीद बिक्री एवं सेवन किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, और टीम में सम्मिलित पुलिस निरीक्षक गोड्डा उपेंद्र महतो एंड प्रतिनिधि दंडाधिकारी रंजीत कुमार चौधरी, औषधि निरीक्षक गोड्डा के नेतृत्व में विधिवत जो है कन्हारा पुल के नीचे छापेमारी की गई है। तो छापामारी क्रम में विक्रम कुमार एवं सूरज कुमार को ब्राउन शुगर का पुड़िया खरीद बिक्री एवं सेवन करते हुए पकड़ा गया, और तलाशी के क्रम में उसके पास से 19 ग्राम ब्राउन शुगर, एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इस संदर्भ में गोड्डा नगर थाना कांड से 250-23 दिनांक 12/10/23 धारा 20B/21B/22B एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। हजारीबाग के कटकम सांडी में अपराधियों द्वारा एक रेलवे लाइन पर किए गए उत्पात के बाद अब कार्रवाई पर सबकी नज़र है। आपको बता दें कि हजारीबाग के कटकम सांडी के शाहपुर हेसा कुदर में कठौतिया टोरी चंदवा रेल लाइन के काम में लगे कुछ वाहनों को सुबह 3 बजे अपराधियों ने जला दिया था। घटना में माओवादियों के हाथ होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, लेकिन हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि इसमें लोकल गैंग के होने की सूचना है और उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। कटकम सांडी के शाहपुर गांव में आज अर्ली मॉर्निंग में 4 लोगों ने आकर के करीब 4 गाड़ियों को जलाया गया है। वहाँ एक पर्चा छोड़ा गया था। हालांकि हमारे अनुसंधान में जो बात सामने आई है वो ये बात है कि इस घटना को लोकल जो क्रिमिनल्स के गिरोह है, 4-5 लोगों का गिरोह है, उनके द्वारा कारित किया गया है। ये किसी भी प्रकार से नक्सली घटना नहीं है। ये केवल कुछ अपराधियों ने लेवी के लिए या पैसा मांगने के लिए ठेकेदार से इस घटना को अंजाम दिया है। उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और जल्दी ही उन 4-5 की गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही इस तरह के जो लोग हैं उनको मैं सचेत करना चाहूँगा, यदि इस तरह की घटना में कहीं भी उनकी संलिप्तता शामिल हुई दिखती है तो हम लोग कड़ाई से कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे, और इस पर्टिकुलर घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे।